प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों की स्वागत करते हैं और मुझे विश्वास है हर एक भाई बहन को प्रभु ने सुरक्षित और स्वस्थ रखा है मसीह में। वो भला परमेश्वर है, वो प्रेम है, वो अच्छा और सच्चा है, विश्वास योग्य परमेश्वर है ना। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वर्ड शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो 12:2 रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छाओं को अनुभूति से मालूम करते रहो। ये वचन को जब आप बार बार मेडिटेट करेंगे तो प्रभु कुछ और नया सिखाएंगे। ये वचन बहुत साल से वचन को मेडिटेट कर रही हूँ और मुझे विश्वास है प्रभु कुछ नई तरीके से सिखा रहा है। हर दिन वचन नहीं होती है। कल जो वचन हमने पढ़ा था, यदि आज सुबह आप उस वचन को मेडिटेट करेंगे प्रभु कुछ और सिखाएगा, उससे कुछ नया बातों को सिखाता है। कल का भोजन आज नहीं रहता है, उसमें नया देता है। तो रोमियो 12:2 इस प्रकार बोलता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छाओं को अनुभूति से मालूम करते रहो। हम संसार के कामों के लिए तो बहुत प्रभु के पास आते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये वचन यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी, उसके योजना हमारे जीवन में क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है। प्रभु आप क्या चाहते हैं मैं आपके लिए करूं। कभी आपने प्रभु से ऐसे बात किया है एकांत में बैठ के? कभी एक आत्मा होके प्रभु कहता है कि मैं अंत के समय अपने आत्मा हर एक मनुष्य पे डाल दूंगा। क्या वो आत्मा के साथ आपकी सहभागिता है? क्या सचमुच में आप प्रभु से बात करते हैं कि वो आत्मा के अभिषेक आपके ऊपर उतरे और प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाए, एक मन हो जाए? क्या आपके अंदर वो विलिंग है, वो जिज्ञासा है कि मैं प्रभु के साथ एक मन होकर बात करना चाहती हूँ? जैसा वचन में भी लिखा है कि जैसा पिता और मैं एक हूँ, ऐसा तुम मुझ में एक हो जाओ। जैसा पिता पुत्र एक है, प्रभु भी हमें भी चाहता है कि हम उसके साथ एक हो जाए। उसका भी इच्छा है। क्या हमारे अंदर वो इच्छा है कि जैसा पिता पुत्र एक है और जैसा प्रभु चाहता है कि हम एक हो जाए उसके साथ? क्या आप चाहते हैं ऐसा? क्या आपके अंदर वो भूख और प्यासा है, वो डिजाइन है, वो जुनून है मसीह में जीने का कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए, तुम परमेश्वर की इच्छाओं को भली भांति सिद्ध इच्छाओं को अनुभूति से मालूम करते रहो? क्या सचमुच में ये वचन आज मुझसे बात कर रहा है? मेरे हृदय को खोल रहा है, मेरे मनों को ओपन कर रहा है, मेरे विचार को ओपन कर रहा है? वही वचन आपके हृदय को खोल रहा है, आपके मनों को खोल रहा है, आपके विचारों को खोल रहा है। क्योंकि ये संसार के बातें हैं हम संसार में से आ गए, बट संसार अभी भी हमारे जीवन में। ये वचन को आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, अध्ययन करिए। संसार के सदृश ना बनो, अभी भी इसका मतलब हमारे अंदर संसार है। हम संसार के अभिलाषों के लिए प्रभु के पास आए, हमने बपतिस्मा ले लिया, प्रभु ने सारे आशीष दे दिया, सारे बरकत दे दी। क्या आज आप प्रभु में जी रहे हो? प्रभु लिए जीना और प्रभु में जीना जमीन आसमान का फर्क है। प्यारा भाई और बहनों, आपका विलिंग क्या है? आपका इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? क्या आप कल जैसा जी रहे थे आज ऐसे ही जिएंगे? क्या आपका इच्छा बदला नहीं?
आपके अभिलाषा बदला नहीं, आपका विचार नहीं बदला, रिन्यूअल नहीं हुआ, नया नहीं हुआ। जब हम मसीह में आए, हमारे विचार, हमारी सोच सब कुछ बदल जाए, मसीह में सब कुछ नई हो जाए। हम नई सृष्टि है, हम नई गवर्नेंस है, पुरानी बातें बीत गई, मसीह में सब कुछ नई हो गई। वचन में इस प्रकार लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये मनगढ़ी कहानी कथा नहीं है। प्रभु ने कहा है, ये उसकी मनसा है, ये उसकी इच्छा है, ये उसकी विलिंग है कि हम उसमें एक मन हो जाए, एक आत्मा हो जाए। इसी के लिए हमें बुलाया है। ये नहीं कि सब आशीष से लेके हम पहले के जैसा जीवन जिए, बैकफॉल हो जाए, पीछे चले जाए। कल भी वही कड़वाहट था, आज भी वही कड़वाहट है। क्षमा नहीं कर पाते, क्षमा मांगने में शर्म आता है, पाप करते समय शर्म नहीं आता है, गुनाह करते समय शर्म नहीं आता है। मसीह, आज हम मसीह में है, क्रिश्चियन कहते हुए हमें शर्म आता है, बाइबल को पकड़ते हुए शर्म आता है, सच बोलते समय शर्म आता है। किस बात की शर्म? सारे शर्म तो उसने क्रूस पर उठा लिया, सारे लज्जा उसने सह लिया। आज भी हम शर्मिंदी हो रहे, सच बोलने में शर्मिंदी हो रहे। उस टाइम में शर्मिंदी नहीं हो रहे थे जब गुनाह कर रहे थे, जब झूठ बोल रहे थे प्रभु के विरोध में, जब चोरी कर रहे, जब गुनाह करते, व्यभिचार में जाते हैं, एडिक्टेड में जाते हैं, मोबाइल में विभिन्न प्रकार के एडिक्टेड में जुड़े हैं। उस टाइम में शर्म नहीं आता, सच बोलने में शर्म आता है। बोलिए ना प्रभु के सामने, सब कुछ खोल दीजिए, प्रभु मेरी ये कमजोरी है। अब्राहम के उदाहरण लीजिए, इसहाक से प्रेम किया, प्रभु ने उसको विश्वास को परखा। प्रभु जो कुछ लेना चाहता था, उसको दुगनी आशीष दिया अब्राहम को, उसको विश्वास को परखा कि मैं जानता हूं अब्राहम तू मुझसे प्रीति रखता है। अपने इकलौता पुत्र को नहीं छोड़ा अब्राहम ने, ऐसा समर्पण था। वो अपने कमजोरी, उसका एक कमजोरी था, पुत्र से बहुत ज्यादा प्रेम करने लग गया था, क्योंकि बहुत वर्ष के बाद पिता ने एक पुत्र दिया, वो भी मुझसे मांग रहा है। क्या हाल हो रहा होगा उसका? क्या उसने शिकायत किया? नहीं किया, चुपचाप अपने पुत्र को लेके पहाड़ पे चढ़ गया। पिता जान गया था, ये मेरे भाई मानता है, ये मुझसे प्रीति रखता है, अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा। क्या आपका मनसा ऐसा है? क्या आपका स्वभाव ऐसा है? आज किसने तो सब कुछ दे दिया बिना मांगे। वे सुमार प्रेम, वे कीमती प्रेम, वे शर्त प्रेम किया, वे स्वार्थ प्रेम किया। कोई शर्त नहीं रखा उसने प्रेम में। मनुष्य शर्त रखते हैं कि आज मैं तेरे लिए ये करता हूँ, क्या तू मेरे लिए ये करेगा? प्रभु ने नहीं कहा ऐसा। वे सुमार प्रेम किया, वे शर्त प्रेम किया, वे इम्तिहान प्रेम किया, तभी तो अपना आप को दे दिया। प्यारे भाई और बहनों, क्या आज अपने जीवन प्रभु को समर्पण करेंगे? क्या आप प्रभु, मैं अपने जीवन तुझे देता हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, अपने लहू से धो, मुझे शुद्ध और साफ कर, माफ कर, मैंने जाने अनजान में गुनाह किया, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पापन पर। जैसा वो अंधा व्यक्ति पुकार रहा था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, पुकारता रहा। क्या आज आप पुकारेंगे? इस संसार के सदस्य ना बनिए। तुम्हारी मन की नई हो जाने से तुम्हारी चाल चलन बदलता जाए कि सचमुच हम नए हो गए, हमारी हृदय परिवर्तन हो गई, हमारी मन परिवर्तन हो गई, हमारी विचार परिवर्तन हो गई, हमारे विचार शुद्ध है, पवित्र हैं, हम छल कपट जलन नहीं रखते हैं। कोई बढ़ रहा तो मसीह में, अगुओं से जलन नहीं रखते हैं, फ्रेंड सर्कल में, स्कूल कॉलेज में, नौकरी के स्थान में, कलीसिया में, परिवार में। क्या तुरंत क्षमा करते हैं? क्या तुरंत प्रभु के पास जाते हैं उन कमियों को लेके? प्यारे भाई और बहनों, आज समय है, समय थोड़ी है, उंगली में गिनती रह गई है। यीशु मसीह आ रहा है आपको आराम में ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हो? आप उसमें तो नहीं गिना जा रहे हो जो 5 कुंवारी रह गई थी, 5 उठाए गए थे? नहीं, तैयार करिए अपना अपन को, आज तैयार करिए, प्रभु को अपने जीवन दीजिए, अपने व्यक्तिगत रूप से उसको उद्धारकर्ता करके ग्रहण करिए कि आप प्रभु मेरे हृदय में, मैं आज तेरे सम्मुख अपने जीवन समर्पण करता हूँ, ले मेरी जीवन,
आ मेरे हृदय में, मेरे गुनाहों को क्षमा कर। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में तुझे उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता हूँ। मेरे गुनाहों को क्षमा कर। क्या आप कहना चाहते हैं? अपनी जीवन समर्पण करिए प्यारे भाई और बहनों, जवान बच्चे। निन्या देश में यहाँ मनुष्य नहीं, जानवर तक मन फिराया, जानवर तक उपवास किया, प्रभु का अपने जीवन दिया। प्रभु ने जो भी निन्या देश के लिए रखा था वो प्लान बदल दिया प्रभु ने। आज आपके लिए, हमारे लिए जो योजना रखा वो बदल देगा कि मेरे बच्चों ने नम्र दिन हो गए, अपने जीवन समर्पण कर दिया। वो दया करेगा, वो प्रेम करेगा, वो भला परमेश्वर। प्यारो भाई और बहनों, प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पढ़िए वचन को, जीवन दीजिए अपने प्रभु को, यीशु मसीह को। वो प्रेम करता है, वो आज भी प्रेम करता है, वो कल भी करता था और करता रहेगा। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।